हंटर बीफ सैंडविच की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मक्खन की तरह सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बोटियाँ। ना ही तो इन बोटियों को गलाने के लिए कच्चा पपीता ऐड किया है, ना ही कचरी पाउडर और ना ही गोश्त गलाने का कोई पाउडर। तो इसका हम सैंडविच बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो इस मज़ेदार से हंटर बीफ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से, आप देख सकते हैं, 2 किलो के करीब गोश्त ले लिया है। तो मैंने बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है और आप देख सकते हैं जो मैंने गोश्त लिया है वो थोड़ा चिकना भी है। तो इस तरह से देखिए, गोश्त के हमने बड़े बड़े पीसेस लेने हैं। मैंने इनकी छोटी छोटी बोटियाँ नहीं की हैं, हमने बड़े बड़े पीसेस का इस तरह से हंटर बीफ बना के तैयार करना है। इस हंटर बीफ को बनाने के लिए ना ही तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले ऐड करेंगे और ना ही गोश्त गलाने का कोई पाउडर, ना ही कच्चा पपीता। इसके बावजूद भी हंटर बीफ इतना ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, इतना सॉफ्ट बनेगा कि मुंह में जाके घुल जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ साबित काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही 5 से 6 कलियां मैंने यहाँ पर लहसुन की ले ली हैं, तो लहसुन ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने अदरक ले लिया है, तो अदरक को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 4 गिलास पानी ऐड करके मैं इसको कवर करके उबाल आने तक पका लेती हूँ। उबाल आने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर इतनी देर छोड़ देंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर छोड़ देती हूँ ताकि हमारा जो गोश्त है वो 100% कुक हो जाए। तो इसको मैंने कम से कम 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। अब फुल फ्लेम करके हम इसके पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेते हैं, इसके पानी को ड्राई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से 15 से 20 मिनट में इसका पानी भी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब आप इन बोटियों को इस तरह से किसी बॉक्स में करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल करे आप इनको फ्राई करें और आप इनको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सा हंटर बीफ बनता है। तो मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। तो चलिए मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी ऐड नहीं होता है, आप देख सकते हैं मैंने बस 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। और इन बोटियों को हमने इस तरह से ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो आगे पीछे से पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से ये ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और खाने में इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है। आप इसको एक बार बना के रख दें और 1 से 2 हफ्ते तक आप इसको इस तरह से फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो मेरे घर में इसको इस तरह से स्लाइस के ऊपर रखकर इसका सैंडविच बनाकर खाया जाता है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं, शाम की चाय के साथ या सुबह नाश्ते में। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।